अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू खुरम नवीद ऑफिशियल। व्यूअर्स, विंडोज़ 10 की सेटिंग्स में ऐसी बेशुमार फीचर्स मौजूद हैं जिनको यूटिलाइज़ करके हम अपने विंडोज़ 10 की स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और बहुत अच्छी वर्किंग उनके साथ कर सकते हैं। ऐसे ही विंडोज़ में जो बिल्ट इन ऐप्स हमारे पास होती हैं उनको भी हम यूटिलाइज़ करके उनके फीचर्स को यूज़ करके हम विंडोज़ 10 के एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो इन्हीं फीचर्स के ऊपर एक अल्टीमेट कंपाइलेशन है जिससे आप अपने विंडोज़ के एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बना सकेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कैलकुलेटर। व्यूअर्स, कैलकुलेटर का नाम सुनते ही ये हमें एक आम सी ऐप नज़र आती है जो कि विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन होती है, लेकिन विंडोज़ 10 में इस कैलकुलेटर ऐप को बहुत ही बेहतर बनाया गया है और इसको ड्रामेटिकली इम्प्रूव किया गया है। अब आइए इसके फीचर्स देखें कि इसमें क्या ऐसी फीचर्स हैं, क्या ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करके कुछ इससे बेहतर वर्किंग ले सकते हैं। तो हम तो सिर्फ यहाँ पे इन चीज़ों पे फोकस रखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बट अगर आप यहाँ पे 3 बार्स आपको नज़र आ रही हैं, अगर हम यहाँ पे जाएं तो आपको यहाँ पे बहुत सी इसकी ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेंगी। सबसे पहली ऑप्शन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, उसके बाद साइंटिफिक कैलकुलेटर है और उसके बाद आ जाएं ग्राफिंग, और उसके बाद प्रोग्रामर्स के लिए भी यहाँ ऑप्शन मौजूद है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि अगर ग्राफिंग में आते हैं, ये देखें यहाँ पे आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है जिस पे अभी कुछ ड्रा हुआ नहीं है। तो अगर हम कोई फंक्शन राइट डाउन करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस 3, ये एक मैंने एक्सप्रेशन लिखा है या इक्वेशन लिखी है। आइए देखते हैं कि इसका यहाँ पे ग्राफ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसने खुद से ही इस जो भी मैंने ये फंक्शन लिखा था, जो एक्सप्रेशन लिखा है या इक्वेशन लिखी है, उसका इसने खुद ही ग्राफ जो है वो ड्रा कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है स्टैट के स्टूडेंट्स के लिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। वो यहाँ पे इजीली अपने इक्वेशंस के जो ग्राफ हैं उनको ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें जो एक माइंड ब्लोइंग ऑप्शन देखने को मिलती है वो है करेंसी की। बेसिकली हम जो करेंसीज़ हैं उनको गूगल पे सर्च करते हैं कि उनका जो कन्वर्जन रेट है वो क्या है। तो हम ये फीचर विंडोज़ 10 ने अपने कैलकुलेटर में भी दिया हुआ है, जिसमें आप अपडेटेड रेट्स जो है इंटरनेशनल करेंसीज़ के वो उनको कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि उसका रेट क्या है और पाकिस्तानी रुपीज़ में या उस करेंसी के उसमें अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ कितने बनते हैं। जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट करेंसी मोड यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ दे देता हूँ, पी में जाएंगे, ये पाकिस्तानी रुपये। और किस में कन्वर्ट करना है, फर्ज करें कि मैं डॉलर में इसकी कन्वर्जन देखना चाहता हूँ कि डॉलर रेट क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर लिख दूंगा। आप कितने रुपीज़ आप कन्वर्ट करके देखना चाहते हो, फर्ज करो मैं 10,000 रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट, देखें जी यहाँ नीचे 44 डॉलर वो दे रहा है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और यहाँ पे वो आपको पर डॉलर 1 रुपये पाकिस्तानी रुपए का यूएसडी रेट भी बता रहा है। और यहाँ पे नीचे आप देखें तो अपडेटेड 28 नवंबर 2022 12:38 पर यह अपडेट हुआ। अगर आप इसको फ्रेश अपडेट लेना चाहते हैं तो अपडेट रेट्स पे क्लिक करें। ये देखें थोड़ी सी ये फ्रेशिंग लेगा, उसके बाद ये देखें इसने जो इस वक्त का जो करंट रेट होगा डॉलर का वो आपको बता देगा। क्यों व्यूअर्स, ये है ना एक मज़े का फीचर जो हमारे कैलकुलेटर में विंडोज़ 10 के बिल्ट इन कैलकुलेटर में अवेलेबल है, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं और हमेशा इसको नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे ही अगर मैं यूएस डॉलर को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखना चाहता हूं तो वो भी सिंपल है। हम जो हमारी बेसिक करेंसी है उसको डॉलर पे कर देता हूं और जो कन्वर्टेड हमें करेंसी चाहिए वो मैं पाकिस्तानी रुपीज़ कर देता हूं। ये अब देखें जी 10,000 डॉलर जो है वो इतने रुपीज़ बन रहे हैं। और अगर मैं इसको कैंसिल करके ओनली $1 रेट देखना चाहता हूं तो ये 224 रुपये यहाँ पे बता रहा है, जो इस वक्त का करंट रेट है पाकिस्तान का। उसके बाद ये करेंसी के बाद हम देखते हैं, ये देखें मुख्तलिफ यहाँ पे जो है ना हमारे पास ऑप्शन है जो जिनमें हम कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम है, लेंथ है, वेट्स, मास, टेम्परेचर, एनर्जी, ईटीसी, एरिया निकाल सकते हैं, स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, टाइम की भी कन्वर्जन हम देख सकते हैं, पावर है, डाटा है, प्रेशर है और एंगल्स भी हम इसमें देख सकते हैं। इसमें और एक मज़े की चीज़ जो है वो डेट कैलकुलेशन है।
डेट कैलकुलेशन क्या है कि आपने कोई पास्ट डेट इसको देनी है और हम देखना चाहते हैं कि आज की डेट तक के कितने ईयर्स बनते हैं, कितने मंथ्स बनते हैं और कितने इसमें डेज बनते हैं। तो वो यहाँ हम इजीली दे सकते हैं। जैसे मैं आप फ़र्ज़ करें 1991 1 जनवरी से मैं देखना चाहता हूँ। ये देखें आज की डेट तक 1 जनवरी 1991 से आज की डेट यानी नवंबर 28 2022 तक 31 ईयर्स बनते हैं, 10 मंथ्स होते हैं और 3 वीक्स एंड 6 डेज बनते हैं। दूसरी ऑप्शन है ऐड और सब्ट्रैक्ट डेज। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसके फीचर हैं। आई होप सो कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और इसको यूटिलाइज़ करेंगे। नंबर 2, डार्क मोड। डार्क मोड क्या आता है, हमने अक्सर अपने ब्राउज़र्स में भी हम देखते हैं, मोबाइल में भी ये ऑप्शन मौजूद होती है कि डार्क मोड क्या होता है। तो डार्क मोड इनेबल करने के लिए हम स्टार्ट में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद हम पर्सनलाइजेशन में जाएंगे। पर्सनलाइजेशन में जाने के बाद कलर्स पे आएंगे और यहाँ पे आप देखें आपको जो टॉप पे ऑप्शंस होंगी उसमें ये डार्क की ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर आप इसको डार्क पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये सारा ब्लैक हो गया है। और मैं अगर यहाँ से अपनी ये विंडो ब्राउज़र भी खोलता हूँ तो ये भी देखें सारा डार्क हो चुका है। तो ये था डार्क मोड। अब इससे क्या होता है, थोड़ा इससे आइज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि वाइटिश जो होता है वो आंखों को ज़्यादा थोड़ा सा तकलीफ़ देता है या आंखों को चुभता है। डार्क मोड करेंगे तो आइज़ के लिए थोड़ा बेहतर रह जाता है। तो इसमें आप जब कस्टम में आएंगे तो चूज़ यूर डिफ़ॉल्ट विंडोज़ मोड, ठीक है, इसको आप डार्क करेंगे। और जो ऐप मोड्स है, मैं कोई आप ऐप खोलते हैं, जैसे ये मैं ब्राउज़र खोलता हूँ या कोई भी दूसरी ऐप वगैरह खोलता हूँ, उसको आप लाइट रहने दें। अब देखें क्योंकि ये भी एक विंडो ओपन है तो ऐप मोड मैंने लाइट किया है तो वो लाइट हो गई है। बट यहाँ आप स्टार्ट पे क्लिक करें, ये सारा आपका डार्क है, आपका जो टास्क बार है वो भी डार्क रहेगा और जो आपका ऊपर हेडर होंगे वो भी डार्क मोड में रहेंगे। जैसे मैं ये खोलता हूँ, ये देखें इसका ऊपर का जो हेडर है वो डार्क है और लेकिन नीचे जो है वो सारा लाइट है पड़ा। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी टोटल डार्क रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर लाइट रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आप नीचे देखें ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट। ये क्या होता है कि ये आपका ये जो नीचे टास्क बार है और ऊपर जो विंडोज़ के ये जो ऊपर हेडर होते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। मतलब पीछे थोड़ा सा आपको उसके पीछे जो वॉलपेपर है या कोई और विंडो है तो थोड़ी सी उसको आपको जो है झलक नज़र आती रहती है। तो इसको आप ऑन करना चाहें तो थोड़ा खूबसूरत लगता है। नीचे अगर कोई कलरफुल वॉलपेपर है तो वो भी आपको टास्क बार से उसकी पीछे की झलक जो है वो नज़र आएगी थोड़ी सी। अच्छा जी, उसके बाद इसमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगी चूज़ यूर एसेंट कलर। अब ये एसेंट कलर क्या होता है, जिसको अगर ये फर्स्ट ऑप्शन देखें ऑटोमेटिकली पिक एन एसेंट कलर फ्रॉम माय बैकग्राउंड, के मैंने पीछे जो वॉलपेपर लगाया हुआ है उसी की थीम लेकर ये जितने भी आपके डार्क मोड के कलर हैं वो सारे उसी को अडॉप्ट कर लें। अगर मैं यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में जाके यहाँ थोड़ा सा स्लाइड शो ऑन करता हूँ तो आप देखें मेरा वॉलपेपर चेंज हो गया है। तो अगर मैं इसको पर्सनलाइजेशन में जाके कलर्स में जाके हम ये देख रहे थे, अगर ऑटोमेटिकली पिक एन एक्सेंट कलर फ्रॉम माय बैकग्राउंड, इसको मैं चेक कर देता हूँ तो इसका क्या होगा, जो बैकग्राउंड या वॉलपेपर का जो थीम कलर होगा आपका टास्क बार भी उसी कलर का हो जाएगा और यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे तो ये भी उसी कलर का हो जाएगा। देखिए वॉलपेपर चेंज हुआ है तो ये नीचे टास्क बार भी चेंज हो गया है और यहाँ पे देखें ये जो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया है तो ये भी कलर उसने अडॉप्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू माय बैकग्राउंड। तो ये भी एक खूबसूरत सी चीज़ है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पीसी ज़रा स्लो एंड पे है तो इसको आप ऑफ ही रखें क्योंकि इससे थोड़ी सी प्रोसेसिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद थोड़ी सी मज़ीद ऑप्शंस हैं इसमें। ये जो एसेंट कलर है ये कहाँ कहाँ आप शो कराना चाहते हैं, स्टार्ट मेन्यू में यानी यहाँ पर, टास्क बार पर और एक्शन सेंटर मीन्स के यहाँ पर, ये जो आपका बॉटम राइट में कॉर्नर में ये एक एक्शन सेंटर है, यहाँ का कलर आप इसको भी एसेंट कलर देना चाहते हैं तो करें। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आप देखें यहाँ पे वही डार्क मोड आपको देखने को मिलेगा और टास्क बार भी आपका वही डार्क मोड के मुताबिक ही शो हो रहा है। और नीचे एक ऑप्शन है टाइटल बार्स एंड विंडोज़ बॉर्डर्स, ये विंडोज़ के लिए मतलब ये वाले ये जो टाइटल बार्स वगैरह है ना, ये देखें इसका कलर अभी तक बैकग्राउंड के मुताबिक है। तो अगर मैं ये वाली ऑप्शन हटा देता हूँ तो आप विंडोज़ का कलर भी ये देखें जो हमने लाइट थीम सेलेक्ट की हुई है ऐप के लिए तो वो लाइट कलर आ गया है।
नंबर 3, नाइट लाइट। अब नाइट लाइट जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि जब बेसिकली जो हमारी स्क्रीन होती है वो ब्लूइश जो लाइट होती है वो खारिज करती है, जो कि आइज़ के लिए थोड़ा सा तकलीफ देह होती है, और जिनकी आई साइट जो है वो थोड़ी सी वीक है तो उनके लिए ये फ़ीचर बहुत ज़बरदस्त है, जिससे आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो वो फीचर को कैसे हमने इनेबल करना है, हमने स्टार्ट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद हमने सिस्टम में जाना है, सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले में आके, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखें कलर लिखा हुआ है, उसके नीचे ही नाइट लाइट लिखा हुआ है जो कि इस वक्त ऑफ है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है वाइटिश है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देखें ये थोड़ा सा डिम हो गया, थोड़ा सा नहीं काफ़ी डिम हो गया, जिससे आपकी आंखों पे कुछ वज़न नहीं पड़ेगा, ज़ोर नहीं पड़ेगा, आप इजीली जो है इसको स्क्रीन को देख सकते हैं। मैं अगेन जो है ना बताता चलूँ कि ये ऑप्शन उन व्यूअर्स के लिए है जिनकी आई साइट थोड़ी सी वीक है, या आंखों में उन ज़्यादा देर तक वो पीसी पर बैठकर जो है वो वर्किंग करनी होती है उन्होंने, या लेट नाइट उन्होंने वर्किंग करनी होती है, तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है। आप थोड़ी सी इसमें सेटिंग्स हम देख लेते हैं, नाइट लाइट सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं हम मेरे पास। अब यहाँ पे देखें आपको इसकी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, मींस इसको थोड़ा सा मैं स्लाइड करता हूँ तो ये देखें थोड़ा और ये चेंज होता जा रहा है। अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ तो ये तो बहुत ही रेड हो जाएगा, मींस कि हमने इसको थोड़ा 50% पे ही रखें तो वो मुनासिब रहेगा, बैलेंस रहेगा। अगर इसको कम करते जाएंगे तो ये वही ब्लूइश लाइट की तरफ जाना शुरू कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको आपकी विंडोज़ 10 जो आपको देती है स्ट्रेंथ, तो बेहतर है कि आप उसी के साथ रहें। अब ये देखें ऊपर एक टाइम भी दे रहा है, ऑन जो नाइट लाइट है वो कब तक ऑन रहेगी, टिल 6:51 AM, सुबह के 6:51 तक ये जो है आपकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन रहेगी। मीन्स के काम करते करते अगर आप सो भी जाते हैं तो दोबारा जब उठेंगे तो दोबारा से इसने इसको दोबारा जो इसकी ओरिजिनल लाइटिंग है, या मतलब जो ब्लूइश लाइट होती है, उस पर कन्वर्ट कर देना है। आप स्केजुअल करना चाहते हैं, कोई आप स्पेसिफिक टाइम देना चाहते हैं कि इतने टाइम के बाद जो है खुद ब खुद ये दोबारा कन्वर्ट हो जाए डिफ़ॉल्ट लाइट के ऊपर, और ये आपका नाइट लाइट वाला जो सीन है ये सारा खुद ब खुद ऑफ हो जाए, तो वो भी आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है सनसेट टू सनराइज़, मतलब कि सनसेट जब गरूब हो रहा है, ये अब आपका यहाँ से टाइम के हिसाब से चलेगा, जो आपने टाइम जोन हमने यहाँ पे दिया होगा उसके मुताबिक ये ऑटो टाइम उठा लेता है। जैसे मगरिब का टाइम हो रहा है आजकल 5:15 पर, तो वो सनसेट टाइम है यहाँ से लेकर, और सुबह जब सूरज निकलने लगता है तो वो 6:51 AM तक आपकी ये नाइट लाइट मोड ऑन रहेगा। अगर आप खुद से कोई आवर्स देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। नंबर 4, एरो शेक। एरो शेक मतलब शेक से जैसे नाम से ज़ाहिर है कि किसी चीज़ को हिलाना। तो ये आप फीचर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल विंडोज़ ओपन होती हैं और हमें बैकग्राउंड पे जो विंडोज़ होती हैं उनको एक एक करके यूँ मिनिमाइज़ करना पड़ता है। तो अगर हम इस तरह से मिनिमाइज़ नहीं करना चाहते और जो हमारी फ्रंट पे हमारी विंडोज़ है हम चाहते हैं उसके अलावा बाकी सारी खुद ब खुद मिनिमाइज़ हो जाएँ, तो ये जो हेडर है इसको हम माउस से ग्रैब करेंगे और इसके बाद हमने इसको ऐसे शेक करना है। तो ये देखें उसके बैक पे जितनी विंडोज़ थी वो खुद ब खुद मिनिमाइज़ हो गई है। तो ये बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है, जब हमने बहुत सारी मल्टी विंडोज़ जो है ना ओपन की होती हैं और उनको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें एक एक पे मिनिमाइज़ बटन पे जो है क्लिक करना पड़ता है। तो ये बहुत सहूलत है, इजी वे है उनको सबको एक साथ मिनिमाइज़ करने के लिए। अगर हम उनको दोबारा मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो सेम वही तरीका है, हम जो फ्रंट पे हमारी विंडो जो ओपन है उसके हेडर को माउस क्लिक करके ग्रैब करेंगे और उसके बाद शेक करेंगे, तो जो विंडोज़ जितनी भी विंडोज़ मिनिमाइज़ होंगी वो दोबारा से मैक्सिमाइज़ हो जाएंगी या इसके बैक में आ जाएंगी। नंबर 5, स्नैप असिस्ट। स्नैप असिस्ट में व्यूअर्स क्या होता है कि हमारे पास कोई एक ब्राउज़र खुला है, विंडो खुली है, तो स्नैप असिस्ट मींस जैसे मैं इसके हेडर को ग्रैब करके अगर टॉप पे ले जाता हूं तो ये इसको मैक्सिमाइज़ कर देगा। और दूसरा इसका फीचर है, अगर मैं इसको टॉप राइट साइड पे ले जाता हूं विंडोज़ के, तो इसने टॉप राइट वाली साइड पे इसको एडजस्ट कर देना है। अगर मैं इसको अगेन नीचे ड्रैग करता हूँ उसके बाद दोबारा ग्रैब करके मैं इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ तो लेफ़्ट साइड के कॉर्नर पे इसको एडजस्ट कर देगा। उसके बाद एक फ़ीचर ये हमने टॉप राइट टॉप लेफ़्ट का हमने देखा है। अब सेंटर में देखते हैं कि सेंटर में अगर मैं इसको विंडो के ले जाता हूँ
तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। देखें उसने हाफ विंडो के ऊपर इसने इसको एडजस्ट कर दिया है हमारे इस ब्राउज़र को। अब मैं इसके साथ कुछ और ओपन अगर कर लेता हूँ, जैसे ये विंडोज़ है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अगर इसको भी मैं यहाँ से ग्रैब करके यहाँ सेंटर में ले जाता हूँ तो बिल्कुल साइड बाय साइड उसने इसको भी एडजस्ट कर दिया है। अब अगर मैं कुछ मल्टीपल विंडोज़ जो है वो खोल लेता हूँ, जैसे एक MS वर्ड है, मैं साथ इसके एक्सेल भी खोल लेता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसके साथ कंट्रोल पैनल भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये 3 हमारे पास जो है इस वक्त 4 एक्चुअली हमारे पास हैं। अब मैं यहाँ अगर इसको सेंटर ले जाता हूँ तो ये सेंटर में एडजस्ट करके उसके अलावा जो बाकी जितने भी हमारे पास ओपन होंगी विंडोज़, उन सब को एक छोटी सी लिस्ट में हमें शो कराएगा कि आप इसकी साइड पे और कौन सी विंडोज़ आप देखना चाहते हो। तो मैं MS वर्ड देखना चाहता हूँ तो ये देखें उसके साइड बाय साइड आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। और इसको हमने इनेबल कहाँ से करना है, हमने जाना है स्टार्ट में, उसके बाद सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद सिस्टम में जाना है और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगी मल्टीटास्किंग, यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी। यहाँ पे देखें फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो स्नैप विंडोज़ की है, जो कि इस वक्त ऑन है, कि जैसा कि मैं आपको पहले शो करा रहा था। जैसे इसको भी अगर हम देख लेते, इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ तो ये देखिए इसने इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया है। तो अगर आपकी कोई सी भी 2 ऐप्स 2 विंडोज़ के ऊपर साइड बाय साइड वर्किंग करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन उसके लिए बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अच्छा, स्नैप असिस्ट के लिए हमारे पास एक शॉर्ट की भी अवेलेबल है, वो है विंडोज़ बटन एंड राइट की। ये देखिए इसने इसको राइट पे एडजस्ट कर दिया है। अगेन मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। अब विंडोज़ बटन के साथ मैं अगर लेफ़्ट की प्रेस करता हूँ तो इसने इसको लेफ़्ट पे एडजस्ट कर दिया है। अब अगर मैं विंडोज़ की प्रेस करके अप की दबाता हूँ तो इसको मैक्सिमाइज उसने कर दिया है। और अगर विंडोज़ की के साथ मैं डाउन की प्रेस करता हूँ तो वो इसको मिनिमाइज कर देगा। तो ये भी एक न्यू चीज़ आपको देखने को मिल गई है। नंबर 6, डिक्टेशन। व्यूअर्स, ये एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कराया गया था विंडोज़ 10 में, जो कि हमें अलाउ करता है अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने में डिफरेंट ऐप्स के ऊपर और डिफरेंट ब्राउज़र्स के ऊपर। अब इसको इनेबल कैसे करना है, हमने स्टार्ट पे जाना है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद ईज़ ऑफ एक्सेस में जाना है। ईज़ ऑफ एक्सेस में आने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पीच की ऑप्शन नज़र आएगी। स्पीच पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखें टॉक इंस्टेड ऑफ टाइप, मीन्स MS वर्ड है या नोटपैड है या ब्राउज़र है, वहाँ पे अगर आपको टाइप करने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप बोल के भी उसमें टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें डिक्टेट टेक्स्ट एंड कंट्रोल यूर डिवाइस यूजिंग ओनली यूर वॉइस। अब यहाँ से मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ तो ये मेरी स्पीच रिकॉग्निशन जो है वो ऑन हो गई है। ये देखें ऊपर आपको इसका एक टूल भी देखने को मिल जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ से मैं माइक ऑन करता हूँ। जैसे कि माइक में मैं बोल भी रहा हूँ तो मैं इसको क्या क्या कमांड्स दे सकता हूँ। ओपन नोट पैड, ये देखें जी उसने नोट पैड को ओपन कर दिया है। अब मैं माइक ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें अगर मैं इंग्लिश का कोई भी मैं सेंटेंस बोलता हूँ तो वो यहाँ पे उसको टाइप करता जाएगा। हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क स्पेस। जी ये तो कुछ ऑप्शन मैंने इसको दिया है क्योंकि मैंने आपको जैसा कि कहा है कि कुछ ये कमांड्स अंडरस्टैंड करता है, कुछ नहीं करता, बट आपका टेक्स्ट टू स्पीच जो है वो अपडेटेड होना चाहिए। और सेटिंग्स में हम थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। यहाँ पे देखें प्रेस द विंडोज़ लोगो की प्लस कंट्रोल प्लस S टू टॉगल स्पीच रिकॉग्निशन ऑन और ऑफ। ठीक है, इसको ऑन और ऑफ करने के लिए आप विंडोज़ की कंट्रोल और S यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपको लिखा हुआ नज़र आएगा डाउनलोडिंग लैंग्वेज पैक फॉर स्पीच, तो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगी। गो टू स्टार्ट सेटिंग्स टाइम एंड लैंग्वेज, उसके बाद लैंग्वेज में जाना है, सिलेक्ट द लैंग्वेज यू वांट टू ऐड स्पीच टू एंड देन सेलेक्ट द नेक्स्ट बटन। हम इसको फॉलो कर लेते हैं। स्टार्ट में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में ऑलरेडी हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद टाइम एंड लैंग्वेज में जाएंगे, उसके बाद हमने यहाँ लैंग्वेज में आना है। लैंग्वेज में आने के बाद वो क्या कह रहा है जी, सेलेक्ट द लैंग्वेज यू वांट टू ऐड टू स्पीच टू एंड देन सेलेक्ट द नेक्स्ट बटन। वो कह रहा है जी
जो लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्टेड है। यहाँ पे देखिए अभी ऑप्शन दे रहा है इंस्टॉलिंग लैंग्वेज पैक फॉर स्पीच। अब जैसे ही डिक्टेशन मोड को ऑन करेंगे ईज ऑफ एक्सेस में जाके, उसके बाद स्पीच में जाके, तो ये देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग लैंग्वेज पैक फॉर स्पीच, और वहाँ पे अगर हम गए थे अभी टेक्स्ट टू स्पीच वाली जगह, लैंग्वेज वाला टाइम एंड लैंग्वेज वाली ऑप्शंस में, तो वहाँ पे इंस्टॉलिंग लैंग्वेज पैक फॉर स्पीच लिखा हुआ आ रहा था। तो ये कुछ टाइम लेगा, जब ये थारोली इसका ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी मैं नोटपैड में जैसा इसको कमांड्स दे रहा था और वो गलत लिखे जा रहा था, तो वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट जो है उसको टाइप कर देगा। नंबर 7, विंडोज़ लोगो की प्लस वी। व्यूअर्स, हम अच्छे से जानते हैं कि प्लस वी से क्या होता है, मतलब कंट्रोल वी अगर हम इसके साथ हम यूज़ करें कम्बिनेशन, तो ये पेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। बट अगर हम लोगो की, विंडोज़ लोगो की के साथ हम वी प्रेस करते हैं, तो वो उससे हमें क्या फ़ायदा होता, क्या बेनिफिट मिलता है। जैसे यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट जो है वो टाइप कर देता हूँ। तो नॉर्मली कॉपी पेस्ट में होता क्या है कि मैं अगर क्लिप 1 को यहाँ से कॉपी करता हूँ तो क्लिप बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ यही टेक्स्ट कॉपीड होगा, जिसको मैं कहीं भी जाके पेस्ट कर सकता हूँ, ब्राउज़र में, किसी एप्लीकेशंस में, या इवन के यहीं पर भी मैं अगर कराना चाहूँ कंट्रोल वी करूँगा तो ये देखें जो मैंने कॉपी किया था लास्ट, ये सिर्फ उसकी मेमोरी में यही होगा। बट अगर हम चाहते हैं कि क्लिप बोर्ड की मेमोरी में या हिस्ट्री में मल्टीपल जो कॉपी किए हुए हमारे ऑप्शंस हैं वो हमें नज़र भी आएँ और हम उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके पेस्ट भी कर सकें, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट पे, उसके बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद सिस्टम में जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्लिप बोर्ड की ऑप्शन हमें देखने को मिलेगी। क्लिप बोर्ड में आके यहाँ पे देखें क्लिप बोर्ड हिस्ट्री, इसको ये आपको ऑफ मिलेगी, इसको हमने ऑन कर लेना है। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब देखें सबसे पहले मैं क्लिप 1 को कॉपी करता हूँ, अगेन मैं क्लिप 2 को कॉपी करता हूँ, और फिर मैं क्लिप 3 को कॉपी करता हूँ। मैंने इस वक्त यहाँ पे 3 डिफरेंट टेक्स्ट जो हैं वो कॉपी किए हैं। अब अगर मैं विंडोज़ लोगो की और वी प्रेस करता हूँ, ये देखें इसके क्लिप बोर्ड पे तीनों जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किए थे वो सब मुझे शो करा रहा है कि मैंने किसको पेस्ट कराना चाहता हूँ। क्यों व्यूअर्स, ये है ना मज़े की बात। और आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इल्म भी नहीं होगा कि ये ऑप्शन भी विंडोज़ में मौजूद है। कभी हम कॉपी पेस्टिंग का जो काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नंबर 8, स्निप एंड स्केच। व्यूअर्स, अगर हम अपनी स्क्रीन पे किसी किस्म का कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और उसको एक फ़ाइल, अलग फ़ाइल में सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए विंडोज़ 10 ने बहुत ज़बरदस्त बिल्ट इन एक फ़ीचर दिया हुआ है, जिसको हम विंडोज़ लोगो की शिफ्ट एंड एस प्रेस करके अवेल कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे स्क्रीनशॉट की ऑप्शन जो है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। रेक्टेंगल में अगर आप रेक्टेंगुलर शेप में आप स्निप लेना चाहते हैं, फ्री फॉर्म में आप स्निप लेना चाहते हैं, कोई विंडो है आपने कोई ओपन की हुई है, कोई ब्राउज़र है, सिर्फ उसी की स्निप लेना चाहते हैं तो ये उसको ऑटो एडजस्ट कर देगा। अगर आप फुल स्क्रीन की स्निप लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल है, देखें मैं यहाँ की स्निप ले लेता हूँ, जिसको इसने क्लिप बोर्ड पर सेव कर लिया है। ये देखें यहाँ पे एक्शन सेंटर में आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये स्निप एंड स्केच का जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बॉल पॉइंट पेन है, जिस पे मैं यहाँ कुछ ड्रा कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास हाइलाइटर है, जिससे मैं हाईलाइट कर सकता हूँ किसी टेक्स्ट को। उसके बाद हमारे पास इरेज़र है, जिससे मैं डिफरेंट चीज़ों को इरेज़ कर सकता हूँ। ये देखें जो मैंने पहले काम किया था इरेज़ हो गया है। हम इसमें रूलर भी ऐड कर सकते हैं। रूलर के बाद हमारे पास इमेज क्रॉप है, जिसमें मैं इसको थोड़ा क्रॉप भी कर सकता हूँ, मतलब मीन्स कि अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव करना चाहें, टिक पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। और उसके बाद इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे तो इसको जहाँ भी आप पाथ देंगे वहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट जो है वो सेव हो जाएगा। नंबर 9, नियर बाय शेयरिंग। विंडोज़ 10 में हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स को या फ़ोटोज़ या कोई लिंक्स हैं,
उनको हम दूसरे पीसी पे या वेबसाइट पे हम शेयर कर सकते हैं इजीली। अब इसको इनेबल कैसे करना है, आपने स्टार्ट में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद सिस्टम में जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, इसमें आना है। यहाँ क्योंकि ऑलरेडी ऑन रखा हुआ है, यह आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आप कोई भी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं किसी और के पीसी में। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज में जाएं, हमने जैसे शेयरिंग ऑन कर दी है तो यहाँ पे हमें देखें कहीं पे ये शेयर की ऑप्शन देखने को मिल रही है। तो वह हमसे पूछता है कि ये जो करंट पेज पे हैं आप कहाँ इसको शेयर करना चाहते हो, उसका एक लिंक भी आपको दे देगा अगर आप लिंक कॉपी करना चाहते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, मेल में या जीमेल में, लिंक्डइन पर, मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हैं जहाँ भी इसको शेयर करना चाहते हैं आप इसको शेयर कर सकते हैं। जैसे ये फाइल है, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ फोटोज़ के साथ, तो यहाँ पर आप देखें कि ये शेयर की ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे आपको मल्टी ऑप्शन, अगर कोई दूसरा सिस्टम है, कोई दूसरा पीसी है जिसने अपनी शेयरिंग जैसे हमने अभी ऑन की है, उसने भी अगर ऑन की हुई है, तब यहाँ पे आपको वो पीसी शो होगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल पीछे मैंने ओपन की हुई है उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी जब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो उसको डिक्लाइन भी कर सकता है क्योंकि अथॉरिटी उसके पास है। अगर दूसरे एंड से किसी और पीसी से मेरे पास कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र होती है तो मेरे पास भी यहाँ एक ऑप्शन आएगी कि मैं इस फाइल को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ या नहीं। इट वर्क्स लाइक अ ब्लूटूथ डिवाइस, जैसे ब्लूटूथ में हम फाइल शेयरिंग करते हैं तो पीसी के ऊपर भी इंटरनेट की मदद से हम फाइल्स या अपने फ़ोटोज़ या फाइल्स को जो है ना शेयर कर सकते हैं। नंबर 10 पर हमारे पास है फोकस असिस्ट। फोकस असिस्ट क्या होता है, यहाँ पे आप एक्शन सेंटर ले रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के नोटिफिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये फोकस असिस्ट एक्चुअली इन नोटिफिकेशन के लिए है कि हम नोटिफिकेशन पे क्या फोकस रखना चाहते हैं, सारे नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलें या जो हम सेलेक्ट करेंगे सिर्फ ओनली वही नोटिफिकेशन देखने को मिलें। तो इसको आपने इनेबल करने के लिए आपने स्टार्ट में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, अगेन आपने सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पर फोकस असिस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 3 इसकी जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिल रही हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ऑफ पे होता है। ऑफ पे क्या है, गेट ऑल नोटिफिकेशंस फ्रॉम योर एप्स एंड कॉन्टैक्ट्स, कि जितनी भी ऐप्स हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं उनके जितने भी तमाम नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलें। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है प्रायोरिटी ओनली, ठीक है, इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको ये वो ऑप्शंस आप देंगे जो आपको प्रायोरिटी पर जिसके नोटिफिकेशन देखने को मिलें, जिसमें ये देखें कॉल्स, टेक्स्ट एंड रिमाइंडर्स हैं। पहली ऑप्शन है शो इनकमिंग कॉल्स इंक्लूडिंग VoIP। दूसरी ऑप्शन है शो रिमाइंडर्स, आपने कोई कैलेंडर के ऊपर रिमाइंडर लगाया हुआ है रिगार्डलेस टू ऐप यूज्ड, अगर किसी और ऐप में वो यूज़ ना हो रहा हो तो वो आपको शो कराए। उसके बाद हम बैक पे जाते हैं। तीसरी हमारे पास ऑप्शन है अलार्म्स ओनली, कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अलार्म्स के नोटिफिकेशन मिलें। अगर हमने कोई अलार्म सेट किए हुए हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए या कुछ अपनी याद दहानी के लिए कुछ हमने अलार्म लगाए हुए हैं, तो अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ एक्शन सेंटर में अलार्म्स के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा इसको यहाँ भी देख लेते हैं, ये देखें फोकस असिस्ट आपके पास यहाँ भी अवेलेबल है। अगर मैं इस वक्त पहली ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्रायोरिटी ओनली पे चला जाएगा। अगेन मैं क्लिक करता हूँ तो अलार्म्स ओनली पे चला जाएगा, और अगेन क्लिक करता हूँ तो दोबारा से पहली जो ऑप्शन है फोकस असिस्ट उस पर आ जाएगा। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और गो टू सेटिंग्स करता हूँ तो ये आपको फोकस असिस्ट की वापस उन्हीं सेटिंग्स पर ले आएगा जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। तो व्यूअर्स, ये थी 1 to 10 विंडोज़ 10 के माइंड ब्लोइंग फ़ीचर्स जो हमने देखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं 11 to 20 फ़ीचर्स और भी इसमें एक्सप्लेन करूँगा। वीडियोस पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।